गोलपुर नाम के छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके साथ उसके बूढ़े माता पिता रहते थे। रघु का परिवार बेहद गरीब था। न घर, न जमीन और न इतने साधन की आराम से जीवन चल सके। रघु दिन भर मजदूरी करके जो भी कमा पाता उसी से परिवार का पेट भरता था। उसके माता पिता अक्सर दुखी होकर कहते, हमारे पास कुछ भी नहीं और बेटा दिन भर दूसरों के खेतों में काम करता है, हम उस पर बोझ बन गए हैं। इस पर उसकी मां कहती, चिंता मत करो, हमारा रघु मेहनती है, भगवान मेहनत का फल जरूर देता है। रघु भी हमेशा यह मानता था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज हालत खराब है लेकिन भविष्य जरूर बदलेगा। एक दिन रघु पास के खेत में काम कर रहा था। खेत का मालिक था कैलाश पाटिल, गांव का बड़ा जमींदार। रघु ने देखा कि कैलाश पाटिल बहुत परेशान बैठा है। रघु बोला, मालिक क्या हुआ? आप गहरे सोच में लग रहे हैं, बता दीजिए, शायद मैं किसी काम आ जाऊं। कैलाश पहले गुस्से में बोला, अरे तू मेरी क्या मदद करेगा? तू खुद मजदूरी करके मुश्किल से खाता है। लेकिन रघु शांत स्वर में बोला, मालिक, किस्मत और वक्त बदलता रहता है। मेहनतकश इंसान की मेहनत एक दिन रास्ता जरूर बनाती है। रघु की बात सुनकर कैलाश का मन हल्का हो गया। कैलाश बोला, रघु, मेरे पिता की एक पुश्तैनी जमीन है। गांव के भैरव सिंह और उसका बेटा वीरू उस पर कब्जा कर बैठे हैं। मैं केस करूं तो गांव के बड़े लोग उनके पक्ष में हैं। मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा। रघु ने थोड़ा सोचकर कहा, मालिक, अगर आप चाहे तो एक तरीका है। कैलाश उत्साहित होकर बोला, बताओ रघु। रघु ने धीरे धीरे सारी योजना समझाई। कैलाश खुश होकर बोला, अगर योजना सफल हुई तो मैं अपनी जमीन का हिस्सा तुम्हें दूंगा। पर रघु बोला, मालिक, मैं आपका नौकर हूं, आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। अगले दिन रघु भैरव सिंह और वीरू के खेत पर पहुंचा। नमस्ते सेठ जी, सुना है मजदूर की जरूरत है। पहले तो भैरव ने उसे भगा दिया, लेकिन रघु ने चतुराई से कहा, अच्छा, तो कैलाश पाटिल ने सही कहा था कि आप लोग मजदूरों को काम नहीं देते। बस यही सुनकर भैरव और वीरू सतर्क हो गए। उन्होंने रघु को रोका और पूछा, कैलाश क्या कह रहा था? रघु ने झूठी कहानी सुना दी कि कैलाश उन्हें बुरा भला कह रहा है और खुद को बड़ा बताता है। भैरव और वीरू खुश होकर बोले, ठीक है, तुम कल से हमारे यहां काम पर आ जाना। रघु मेहनत से काम करता रहा, इतना कि भैरव और वीरू उस पर भरोसा करने लगे। एक शाम वे खेत से जल्दी चले गए और खेत रघु पर छोड़ गए। सुबह जब भैरव वीरू खेत आए तो देखा पुलिस खड़ी थी और खेत में एक कंकाल गड़ा हुआ मिला था। थानेदार बोला, यह लाश तुम्हारे खेत में मिली है, अब तुम दोनों में से कोई एक तो जेल जाएगा। दोनों डर गए और रघु से मदद मांगने लगे। रघु ने कहा, मालिक, एक ही रास्ता है। थानेदार को कहिए कि यह खेत आपका नहीं बल्कि कैलाश पाटिल का है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी और आप बच जाएंगे। भैरव और वीरू लालच और डर के कारण तुरंत मान गए। थानेदार ने कैलाश को बुलाया। कैलाश गांव के सरपंच के साथ पहुंचा। भैरव और वीरू ने कहा, साहब, हमने यह जमीन कैलाश से ली थी, यह लाश उन्होंने गाड़ी होगी। रघु से भी पूछा गया और उसने भी यही कहा। सरपंच बोला, पहले यह बताओ, यह जमीन असली में किसकी है? डर के मारे भैरव वीरू सच उगल बैठे। साहब, हमने लालच में आकर यह जमीन हड़प ली थी। कैलाश मुस्कुराया और बोला, सरपंच जी, यह कंकाल असली नहीं, नकली है, बस इनसे सच निकलवाने की तरकीब थी। भैरव और वीरू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने रोते हुए माफी मांगी और जमीन वापस कर दी। सरपंच ने आदेश दिया कि जमीन कैलाश को वापस मिलेगी। कैलाश रघु को देखकर बोला, रघु, जैसा वादा किया था, इस जमीन का एक हिस्सा अब तुम्हारा है। रघु ने मना किया, पर कैलाश मुस्कुराया। आज तुम्हारी मेहनत और बुद्धि ने तुम्हें मालिक बना दिया है। समझो, आज तुम्हारी तकदीर का दरवाजा खुल चुका है। और इस तरह रघु, जो कभी मजदूरी करता था, अपनी चतुराई और मेहनत से एक बड़ी जमीन का मालिक बन गया।